बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस नए दौर के समाज में हमारे पुरातन जीवन मूल्य बहुत ही पीछे छूटते जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि कई बार अपने ही परिवार में हमारे बुजुर्ग बेगाने हो जाते हैं। उन्होंने जीवन भर जिन लोगों के लिए मेहनत की, जिन लोगों के लिए त्याग किया और जिन लोगों के लिए अपने सपनों की आहुति दी, वे उन्हीं के द्वारा अपेक्षित कर दिए जाते हैं। बुजुर्ग मदद के लिए सियान हेल्प लाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सियान हेल्पलाइन सेंटर और टोल फ्री नंबर के सेटअप की स्थापना के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस नंबर पर ट्रांसजेंडर, विधवाओं और दिव्यांगजनों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। उस हेल्पलाइन नंबर पर भी अभी तक आपको बताते चले कि 76,000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं और इसमें से 1,493 कॉल बुजुर्गों की हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमें खुशी है कि इस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से हम बुजुर्गों की मदद कर पा रहे हैं। सियान हेल्पलाइन नंबर को लेकर उस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जीवन के 3 अवस्थाएं, बाल्यकाल, किशोरावस्था आप कह सकते हैं, दूसरा युवावस्था या अधेड़ तक के उसको आप जोड़ सकते हैं, और तीसरा फिर वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं जीवन की होती है और बाल्यावस्था और युवावस्था में हम सब देश, दुनिया, समाज, ज्ञान, विज्ञान सबको जानने, समझने, विद्या अर्जित करने, अनुभव, ये सब हम लोग संकलित करते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, जीवन के आपके पास बड़ी थाथी आपके पास होती है। जो जीवन भर का जो तपस्या है उसका संचय आपके पास होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, वो हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं और वर्तमान जो पीढ़ी है उस प्रकाश स्तंभ के प्रकाश में फिर आगे बढ़ने का काम करता है। तो हमेशा जो व्यक्ति, जो परिवार अपने वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उसका अनुभव का लाभ लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनको 4 चीजें मिलती हैं। एक तो आयु, दूसरा ज्ञान, तीसरा यश और चौथा बल। ये सब वृद्धजनों की सेवा करने से, उसके सानिध्य में बैठने से प्राप्त होता है। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था है। पहले हम एक साथ रहते थे, उसमें बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, माँ बाप भी है, दादा दादी है, नाती पोता है, वो सब एक साथ रहते थे। लेकिन अब समय बदला है और इस बदलाव में घर टूट गया है, घर का आकार छोटा हो गया है, पति पत्नी और बच्चे हो गए हैं, फिर अपेक्षाएं इतनी और लक्ष्य इतना बड़ा कि उस लक्ष्य का पीछा करते करते परिवार के लोग कब बिछड़ जाते हैं, कब माता पिता छूट जाते हैं, कभी नौकरी करने के लिए, कभी रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को घर में छोड़ के वो देश और विदेश के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे समय में जो बुजुर्ग हैं वो बेगाने से हो जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी समस्या हो गई है कि बुढ़ापा कैसे काटें। वो यदि बेटा बहू ले भी जाना चाहते हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो जो वृद्ध माता पिता हैं वो जिस परिवेश में, जिस जगह में
वो पूरा जीवन बिताए रहते हैं, उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है और जिसके कारण से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं। इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के तादाद में हमारे बुजुर्ग उपेक्षित होते जा रहे हैं। इसके समाधान के लिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अनेक योजनाओं के बारे में हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी ने आपसे बात की कि इनमें जो अभी टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, जिसमें उस टोल फ्री का उपयोग, नंबर का उपयोग दिव्यांगजन भी कर सकते हैं। हमारे उसियान हेल्पलाइन जो बनाए हम लोग, उसमें वृद्धजन भी उपयोग करते हैं, दिव्यांग भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो परित्यक्ता है, विधवा है, वो लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं।